हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं कि इस हफ्ते में हमने कैसे क्या काम किया है, उसके अकॉर्डिंग आज की मतलब इस हफ्ते में देख लेते हैं हमने कैसे क्या काम किया है। 9 तारीख से लेकर के हमने 13 तारीख तक के मार्केट में कैसे क्या काम किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं 9 तारीख में। तो 9 तारीख में हमने कैसे क्या काम किया है, तो सब प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं। तो हमने समथिंग समथिंग 1356 रुपये 24 पैसे के आसपास तक का हमने प्रॉफिट को बुक किया हुआ है, ठीक है। एंट्री वाइज देखा जाए ना, तो हमने नंबर ऑफ 3 ट्रेड के आसपास में प्लेस किए, जिस वजह से हम ओवर ट्रेड में नहीं आए। ओवर ट्रेड में नहीं आया तो हमने इसमें ग्रीन सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्शन देखा जाए तो हमारा डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन क्लियर है। एंट्री की जो टाइमिंग है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है और सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी परफेक्ट है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं 10 तारीख के मार्केट को। तो 10 तारीख में क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट हमने 792 रुपये के 51 पैसे के आसपास तक का लॉस को बुक किया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देखी जाए ना, तो हमने 60 ट्रेड के आसपास में प्लेस किए। इस वजह से 3 से ऊपर ट्रेड जो कहलाएंगी ना, वो हमारी ओवर ट्रेड में कहलाएंगी, ठीक है। इस वजह से हम ओवर ट्रेड में आ गए, इस वजह से हमने रेड सिंबल दिया है, ठीक है। बट डायरेक्शन देखा जाए ना, तो हमने पहली ट्रेड का बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन था, बट सेकंड ट्रेड से हमने डायरेक्शन वगैरह गलत हो चुके थे, ठीक है। एंट्री की जो टाइमिंग देखी जाए ना, तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट थी। बट क्या हुआ कि हम फर्स्ट एंट्री में कुछ जल्दी निकल गए थे, इस वजह से हमने ओवर ट्रेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल में देखा जाए ना, तो इस लेवल के आसपास में बाय किया हमने। इस लेवल से इस लेवल तक का, यहाँ तक का हमारा टारगेट था, बट हम इस लेवल के आसपास तक ही मार्केट से, यहाँ से लेके यहाँ तक की बाय किया। देन मार्केट में हम डाउन साइड की पोजीशन बना ली। तो हमें यहाँ तक का वेट करना चाहिए था टारगेट तक का, बट ऐसा नहीं किया। इस वजह से हमने ओवर ट्रेड वगैरह कर दी। जो प्रॉफिट बना था हमारा वो भी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट गया। ऑलमोस्ट देखा जाए ना, तो 1200 रुपये तक का प्रॉफिट को हम देख चुके थे। तो प्रॉफिट भी लॉस में किया, साथ में हमने 792 रुपये 91 पैसे के आसपास तक का लॉस भी बुक कर लिया, ठीक है। तो सेकेंड ट्रेड हमारी बिल्कुल डायरेक्शन गलत था और एंट्री की टाइमिंग भी गलत थी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं 11 तारीख के मार्केट को। तो 11 तारीख में क्या हो रहा है कि हमने समथिंग समथिंग 1072 रुपये 27 पैसे के आसपास तक का हमने लॉस को बुक किया हुआ है, ठीक है। तो ट्रेड की बात करी जाए ना, तो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह तो हमने 13 ट्रेड के आसपास में प्लेस किए हैं, जो कि हमने बहुत ही ज़्यादा ओवर ट्रेड कर दी। पर डे के हिसाब से हमें 3 ट्रेड बनाने रहती हैं, बट हमने 13 ट्रेड यानी कि 10 ट्रेड एक्स्ट्रा ही बना दिए, ठीक है। इस वजह से हम रेड सिंबल दिए इसे। डायरेक्शन देखा जाए तो वो भी बिल्कुल गलत है। एंट्री की जो टाइमिंग सेकंड ट्रेड का डायरेक्शन देखा जाए तो वो भी गलत है। एंट्री की जो टाइमिंग है ना, वो भी गलत है। और सेकेंड एंट्री की जो टाइमिंग देखी जाए ना, तो वो भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं 12 तारीख के मार्केट को। तो 12 तारीख में हमने ऑलमोस्ट देखा जाए ना, 235 रुपये के आसपास तक का लॉस को बुक किया है, ठीक है। जिसमें हमारा लॉस ऑलमोस्ट देखा जाए ना, तो 1200 रुपये तक पहुंच चुका था। तो लॉस को कवर करते हुए हमने नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह बनाई हुई है, वो 8 ट्रेड के आसपास में बनाई हुई है, जिसमें से एक दो ट्रेड हमारी चल गई थी। इस वजह से हम 235 रुपये के आसपास तक का लॉस को बुक करके मार्केट से बाहर हो गए, ठीक है। तो उसके बाद हम देखी जाए ना, तो हमारा ओवर ट्रेड में आ गए, इस वजह से रेड सिंबल दिया है। डायरेक्शन हमारा बिल्कुल गलत है, ठीक है। सेकंड ट्रेड का भी हमारा डायरेक्शन गलत है। एंट्री की जो टाइमिंग देखी जाए वो भी गलत है, और सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी हमारी बिल्कुल गलत है। तो अब हम बात कर लेते हैं 13 तारीख के मार्केट को। तो 13 तारीख के मार्केट में हमने ओवर ट्रेड तो की, साथ में एक और बिग मिस्टेक की है। बिग मिस्टेक क्या की है कि भाई मार्केट में हमने बिना एसएल के काम किया है, ठीक है। तो जिसमें एक ट्रेड में हमने समथिंग समथिंग बिना एसएल के काम किया है, तो जिस एक लॉट में हमने समथिंग समथिंग 2500 रुपये के आसपास तक का लॉस को बुक किया हुआ है। मतलब निफ्टी में ऑलमोस्ट हमने देखा जाए ना, तो 150 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस लिया है, मतलब लॉस लिया है, ठीक है। जबकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गलत है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं। तो 13 तारीख में, तो 13 तारीख में 1961 रुपये 53 पैसे के आसपास में लॉस को बुक किया है। ये जो लॉस को हमने कवर करते हुए समथिंग 1000 रुपये 57 पैसे के आसपास तक का ले आए थे, ठीक है। जो कि हमारा नेट लॉस बचा था। बट उसके साथ साथ में हमने क्या किया, रहा नहीं गया, कुछ ट्रेड वगैरह और प्लेस कर दी। इस वजह से फिर से हमने 961 रुपये 53 पैसे के आसपास तक का लॉस को फिर से इंक्रीज कर लिया, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देखी जाए ना, तो 23 ट्रेड के आसपास में प्लेस किए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर ट्रेड कर दिए, ठीक है। मतलब अभी तक का जो रिकॉर्ड था, सारे रिकॉर्ड को क्लियर कर दिया हमने इस हफ्ते में, ठीक है। तो ओवर ट्रेड में कुछ ज़्यादा ही ओवर ट्रेड हो गई। डायरेक्शन हमारा बिल्कुल गलत है। सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन गलत है। एंट्री की जो टाइमिंग है वो भी गलत है, और सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी गलत, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल पैनल का। तो ओवरऑल पैनल में हमारा ग्रॉस लॉस क्या निकल के आ रहा है। तो ग्रॉस लॉस जो निकल के आ रहा है ना, वो आ रहा है हमारा 2705 रुपये 0.57 पैसे के आसपास तक का, ठीक है। तो ओवरऑल लॉस जो रहा है वो हमारा 2705 रुपये 7 पैसे के आसपास तक का रहा है, ठीक है।
नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देखी जाए ना तो एक हफ्ते में 15 ट्रेड वगैरह बनानी रहती है, लेकिन हमने 54 ट्रेड के आसपास में प्लेस की हैं, ठीक है। तो ओवर ट्रेड में भी हमने रिकॉर्ड तोड़ के ही बात की है, ठीक है। अब टैक्सेस एंड चार्जेस देखे जाए ना तो ओवर ट्रेड की है तो टैक्सेस एंड चार्जेस भी हमारा ऑलमोस्ट देखा जाए ना एक हफ्ते में 200 रुपये तक के लॉस जाते थे, आई मीन चार्जेस वगैरह जाते थे। बट 902 रुपये के आसपास में हमारे चार्जेस वगैरह गए हैं, ठीक है। तो चार्जेस भी हमारा ओवर ट्रेड की वजह से चार्जेस भी अच्छे खासे गए हैं, इस वजह से हमारा जो नेट लॉस जो क्लोज हो रहा है ना वो हो रहा है 3607 रुपये 20 पैसे के आसपास में। यानी कि इस हफ्ते का जो हमारा नुकसान हुआ है ना वो 3607 रुपये 20 पैसे के आसपास तक का हमारा इस हफ्ते का लॉस रहा है, ठीक है। तो चलिए हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमारा एक बार चल के डीमेट पर चेक कर लेते हैं, डीमेट पे हमने कैसे क्या चीज़ें रही हैं, कितना क्या लॉस रहा है, एक बार चेक चल के चेक करा देते हैं, ठीक है। तो डेट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 9 तारीख से लेकर की हमने 13 तारीख तक मार्केट में कैसे क्या काम किया है अप्लाई करते हैं। तो लॉस जो देखा जाए ना तो हमारा जो लॉस ग्रॉस लॉस जो आ रहा है ना 2705 रुपये 7 पैसे के आसपास में आ रहा है, ठीक है। टैक्सेस एंड चार्जेस देखे जाए ना तो 902 रुपये 13 पैसे के आसपास में आ रहे हैं। ओवरऑल जो नेट लॉस क्लोज हो रहा है ना वो 3607 रुपये के आसपास में हमारा लॉस क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।